हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आरबीआई जेई, आरआरबी जेई नहीं, आरबीआई जेई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जूनियर इंजीनियर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आउट हो चुका है। पिछले 3 सालों में ये तीसरा नोटिफिकेशन है इनका। आप सोचेंगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर की क्या जरूरत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर्स की जरूरत होती है, जूनियर इंजीनियर की भी और असिस्टेंट इंजीनियर की भी। और यहां जो इंजीनियर्स की जरूरत होती है वो बेसिकली हमारे आरबीआई के हेडक्वार्टर्स के अंदर ही काम करते हैं, सिविल ब्रांच के बच्चे और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चे। वैकेंसी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती। रीजन बीइंग ये है, एक हेडक्वार्टर के लिए एक इंजीनियर ही सफिशिएंट है। बहुत बड़ा हेडक्वार्टर तो होता नहीं है, तो एक हेडक्वार्टर के लिए एक इंजीनियर ही सफिशिएंट होता है। या कभी मान लीजिए बड़ा हेडक्वार्टर है तो 2 इंजीनियर्स। तो वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन वैकेंसी अच्छी होती है। चलिए जरा यहां पे देख लेते हैं। तो ये जूनियर इंजीनियर की हमारी पोस्ट आई है। 16 अप्रैल को यहां पर ये नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बाद इन्होंने बोला है ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म भरिए, और 16 अप्रैल से ही भाई फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आज से 6 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, और एग्जामिनेशन की डेट इन्होंने दे दी 6 जून। और बैंक वाले हमेशा इन सब चीजों में सबसे आगे रहते हैं। हमारे देश में अगर सबसे आगे आज की डेट में कोई एग्जाम करवाने वाले हैं तो वो सिर्फ बैंक वाले हैं। तो इनका साफ साफ कहना है कि 6 तारीख को हम पेपर ले लेंगे, 6 जून को। चलिए जरा इसके आगे चलते हैं। सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आई हुई है, और आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है वो वेस्ट जोन में आई है। कहां पर आई है? वेस्ट जोन में। तो सिविल की अगर मैं बात करता हूं तो 4 वैकेंसी वेस्ट जोन में है, ईस्ट जोन में सिविल की 2 वैकेंसी है, और सेंट्रल जोन में सिविल की 2 वैकेंसी है। टोटल मिला के अगर मैं बात करता हूं तो 7 वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग की है। वहीं अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल में वेस्ट जोन में 3 वैकेंसी है, और साउथ जोन में 1 वैकेंसी है। टोटल 4 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। यहां डिप्लोमा का बच्चा हो या बीटेक का बच्चा हो, मैटर नहीं करता, दोनों ही कंडीशन में अप्लाई किया जा सकता है। एज लिमिट 30 साल रखी गई है यूआर के लिए, और ओबीसी के लिए 33, और एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35 रखी है। आप देख सकते हो डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, या फिर डिग्री इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका सीजीपीए जरूर इतना होना चाहिए। अगर आप लोगों ने सीजीपीए आपका 10 पॉइंट स्केल पे है तो 6.75 का सीजीपीए आपका होना चाहिए, 60 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप भर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस यहां पर जो होता है वो 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिग्री वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि आपने अगर 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप करी है तो आप लोग वेलकम है। बहुत बार अप्रेंटिस के बेसिस पर नहीं निकाले जाते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं भैया, अगर आपने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप करी है तो भी हम आपको एलिजिबल करेंगे। तो अगर आपने 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप करी तो भी आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेपर कैसा रहता है, तो यहां पर इंग्लिश पूछी जाती है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के 100 नंबर, फिर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के पेपर के 100 नंबर, फिर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 50, टोटल 300 नंबर का पेपर, 300 सवाल, और 180 सवाल हैं, और 150 मिनट का आपको समय मिलेगा। और इस 180 सवाल की अगर मैं बात करता हूं, 300 नंबर में से 200 नंबर का टेक्निकल है, और बाकी इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। यहां पे ना ही कोई एप्टीट्यूड है, ना ही कोई जीके अवेलेबल है। इसके अलावा आप लोग पेपर का सिलेबस भी देख सकते हो। यहां पर आपके सामने यहां पर इन लोगों ने सिलेबस भी देख रखा है, और सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग और दुनिया भर का सारा सब कुछ यहां पर इन्होंने मेंशन करके रखा हुआ है। तो 1 महीने का समय है आप लोगों के पास, मई का महीना। सैलरी स्ट्रक्चर अच्छी है, बेसिक पे 47,000 पर मंथ है। फिर डीए वीए अगर सारी चीजें जुड़ती जाएंगी आपकी, तो जो पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी वो 91,000 बनेगी। अब आप सोच सकते हो 91,000 कहीं से भी कहीं तक कम सैलरी नहीं है, तो 91,000 है। अब वेस्ट जोन में आता कहां क्या क्या है? वेस्ट जोन में आता है अहमदाबाद, मुंबई, पुणे और पणजी। ये 4 ही जगह आपको पोस्टिंग मिलनी है। साउथ जोन में क्या आता है? बेंगलोर, चेन्नई, कोची, तिरुवनंतपुरम साउथ जोन में आता है। ठीक है, बाकी आपकी सेंट्रल जोन और नॉर्थ जोन में वैकेंसी नहीं निकली है, और ईस्ट जोन में भी निकली है। सिविल में है ईस्ट जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, रांची, शिलोंग, अगरतला, गंगटोक, ऐजवाल, ईटानगर और कोहिमा। तो ये आपका ईस्ट जोन में आता है। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए वेस्ट और साउथ जोन है, और सिविल वाले बच्चों के लिए ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन है। सेंट्रल और नॉर्थ जोन में कोई वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एग्जाम फॉर्म के बारे में, तो एग्जाम फॉर्म के बारे में इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, बस फॉर्म भर जाएगा आपका। हाँ, फॉर्म की फीस जरूर लिखी होगी, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही एग्जामिनेशन फीस है, हाँ, 450 रुपये एग्जामिनेशन फीस है, प्लस 18% जीएसटी है यहाँ पे।
और बाकी तो यहाँ पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन है, सो बाकी सारी चीज़ें ओके हैं। अच्छा पेपर है, जो लोग एलिजिबल है फॉर्म भरिए और आगे मूव ऑन करिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस फॉर्म के बारे में। थैंक यू सो मच।